एक वली भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा, वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, बच्चों ने पूछा था, जो लोग यंग हैं, यंग मतलब टीनेजर्स हैं 20s में या 30s में, 30s वाले भी हमारे यंग ही होते हैं आजकल, उनके लिए आइडिया बताएं पैसिव इनकम का। अच्छा, अब अगर कोई यंग है, लेट्स से 18 साल का है या पैसिव इनकम का नहीं, हाँ मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ, इसी पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं समझ गया। साइड हसल। हाँ, अब पैसिव इनकम नहीं कर सकता 18 साल वाला बंदा। पैसिव इनकम कर सकता है, लेकिन वो इतनी कम होगी कि वो शायद या तो उसके इनहेरिटेंस में बहुत पैसे मिल जाए ना, तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज वो पैसिव इनकम नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल वो कुछ छोटी अमाउंट को भी समझ ले कि ठीक है। तो पैसिव इनकम आप 100 रुपये से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होगी। तो उन जो यंग है उसको काम करना है, उसको एक्टिवली काम करना है, उसको साइड हसल्स करनी है। अगर वो पढ़ रहा है तो साथ में काम करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी फाइवर की जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे पार्ट टाइम कह लें, साइड हसल्स कह लें आप उसको। तो मैं अपनी वीडियोस बाय द वे मैं एडिट कर रहा था अब तक। अब मैंने मेरा जो माई एल्डेस्ट सन इज़ गोइंग इनटू A लेवल नाउ, एंड ही वॉज इंटरेस्टेड कि मैं वो अपना उसका चैनल भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था। तो अब जो है वो मैंने उसको एक दिन ऐसी काम दिया, उसको पैसे दिए, उसने बड़ा अच्छी एडिट करके दी मुझे वीडियो। तो मैंने कहा यार वेरी गुड, मुझे इन हाउस एडिटर मिल गया और वो उस बच्चे को काम मिल गया। तो ये काम अभी हम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा उसमें एक वो मिला कि यार अगर पेरेंट्स के अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, वो कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें। ताकि बल्कि मैं किसकी मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, पता नहीं, कोई मेमन थे, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ मेमन्स में क्या होता है कि बच्चों को बिज़नेस में डाल देते हैं फ़ौरन। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बच्चे अपने अब्बा की नहीं सुनते, तो क्या करते हैं हम कि हम दूसरे सेठ के पास डाल देते हैं। तो हम बच्चे एक्सचेंज कर लेते हैं कि काम के लिए बच्चे दूसरे सेट के पास जाएंगे, क्योंकि फिर जब आपका चेंज होता है ना, वो फैमिली माइंडसेट खत्म हो जाता है, फिर आप दूसरे के पास जा रहे हैं, रगड़ा भी लगता है ना, फिर रगड़ा लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो है ना अच्छा, बाकी पैसे कैसे कमाने, पैसों के लिए आजकल तो के ज़माने में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे कमाने का आइडिया नहीं है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आप उससे सब कुछ कर सकते हैं। आप उसके ऊपर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने अपने जो बेटा है मेरा, मैंने उससे स्टार्ट करवाई है वीडियो एडिटिंग, वो उसने करी है 1 महीने के अंदर। वो काफ़ी इतना हो गया कि मेरी वीडियोज़ वो एडिट कर देता है जो मैं चाहता हूँ, जिस लेवल के ऊपर। तो कोई भी बंदा, थोड़े से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, अच्छा पीसी चाहिए होता है आपको, अच्छी सारी टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर नहीं भी हैं, आजकल तो टिकटॉक के ऊपर आप जो वीडियोस बना रहे हैं वो खुद ही एडिट हो जाती हैं, मतलब टिकटॉक के ऊपर आप एडिट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 स्टेप आप काम करना स्टार्ट करें। और जो छोटे लेवल के लोग हैं, पैसिव इनकम को ना देखें ज़्यादा, उनको एक्टिवली काम करना चाहिए। जो ये एज है ये काम करने की, इवन अंटिल 30 पैसिव इनकम को आपको लाजमी देखना चाहिए, ताकि आपको आगे के लिए जब ज़्यादा पैसे हैं तो पता चले। जैसे मैं कहता हूँ ना कि कंपाउंडिंग एक चीज़ होती है, आपके पास आज कुछ होगा, आपने उससे प्रॉफिट बनाया, फिर अगले दिन कुछ हो गया, अगले महीने कुछ हो गया, इसी तरह से कंपाउंडिंग स्नोबॉल बनती रहेगी, पैसे बढ़ते रहेंगे। यही चीज़ एक्सपीरियंस में भी होती है। आज आपके पास एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने अगले दिन दोबारा वही इंप्लीमेंट किया, हो सकता है आपको फर्दर उसमें फ़ायदा हो, आप उसके अंदर प्रोसेस इंप्रूव करें, फर्दर इंप्रूव करें, इसी तरह से करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आप जैसे जैसे टाइम गुजारेंगे, वैसे वैसे आपका उसमें इम्प्रूव आना जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो आपको शुरू में एक्टिव इनकम की तरफ देखना चाहिए, जिसमें फाइवर हो गया, जिसमें अपवर्क हो गया। मुश्किल होता है डेफिनेटली, मुश्किल, नए अकाउंट तो हर चीज़ है ना, मुश्किल हर चीज़ है, लेकिन हमें तो मेरा तो फोकस यही कि यार मुश्किल अगर कोई चीज़ है ना, तो फिर पैसे उसी में बनेंगे। सोल्यूशन, आप जब प्रॉब्लम नजर आएगी तभी तो सोल्यूशन दे सकते हैं आप। अगर प्रॉब्लम होगी नहीं तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार कोई चीज़ मुश्किल है, तो माजरत के साथ कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ठीक है, अगर आपको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, आई थिंक यू शुड बी मोर एक्साइटेड। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो मुश्किल चीज़ करने का मज़ा ही अलग है। जैसे वो लोग कहते हैं ना, मुझे कहते हैं लोग कि यार ये व्लॉगिंग सही नहीं है, लोग जो है ना व्लॉगिंग फजूल की चीज़ बना रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार वो तो सही बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप देख रहे हैं उनको, आप सही नहीं कर रहे हैं देख कर उनको। अगर आप देखना छोड़ दें, अपना टाइम ज़ाया करना छोड़ दें, तो शायद वो बनाना भी छोड़ दें। लेकिन आप क्योंकि वही चीज़ देख रहे हैं, तो वो भी वही बना रहे हैं। वो तो इंटेलिजेंट है कि आपसे पैसे कमा रहे हैं वो, लेकिन आप छोड़ देंगे देखना, तभी तो वो बनाना छोड़ेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा अगर है तो यार, इसके अलावा आपको जॉब, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो लेट्स से हार्ड लेबर वाली जॉब है वो लोग पसंद नहीं करते करना, लेकिन मेरे ख्याल से इनसे सॉफ्ट स्किल डेवलप होती हैं। मैं खुद जब यूके गया था, तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो मैं वहाँ पर काम करता था बहुत कम पैसों में, कैशियर की जॉब करते थे, या लेट्स से वो जो ऑर्डर पिकर होता है, मैंने उसकी जॉब की है। अगर आपने ओकाडो का नाम सुना हो वहाँ पर, तो मैंने वहाँ का फ्रीज़र में काम किया मैंने उसके। ऑलमोस्ट कोई -5 -6 डिग्रीज के ऊपर हम लोग सूट में होते थे। ये बड़ी नेक्स्ट लेवल बात किया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है उसका। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं है, क्योंकि पैसे कम है, बहुत कम पैसे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़, लेकिन ईगो का भी तो बड़ा मसला होता है, और फिर बहुत सारी, देखिए ईगो का मसला नहीं होना चाहिए।
ये भी पैसों तो का होता है मसला कि होना, यार लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा जो है मैकडॉनल्ड्स पर जॉब कर रहा है बिल्कुल वगैरह वगैरह। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसको ख़त्म करना चाहिए, पैसों का मसला होना चाहिए। अच्छा, मैं उसमें एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं सुनी थी और उस पे मैंने इम्प्लीमेंट किया। ये मैंने अपने बेटे को जो मैंने ये करवाना शुरू किया ना, मैंने वही बात सोच के मैंने स्टार्ट किया था ये करना। अब आप जैसे लेट्स से, लेकिन आपने कहा है ना सॉफ्ट स्किल्स उसके उससे आपकी हाँ बनती है, हाँ कितनी खूबसूरत बात है ये। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट, मैं उस पे आता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी भी सॉफ्ट स्किल वहीं से, बाय द वे मैंने यूके में काम किया, मैंने एक साल गुजारा था, मास्टर्स किया था अपना। उसमें मैंने मास्टर्स में जितना सीखा था उससे कहीं ज़्यादा मैंने जॉब्स में सीखा था, जो कि और ओके, जॉब्स थी। और और जॉब्स। जॉब्स थी जिसमें मैं कैशियर था, जिसमें मैं लेट से ऑर्डर पिकर था, एज आई सेड। इस तरह की मल्टीपल कम्युनिकेशन आपकी फिट हो कम्युनिकेशन जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस आ जाता हाँ है। एग्जैक्टली मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बेटा अभी वो यूएस में ही रहते हैं, तो वो यूएस में उसको भेज रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो कहते नहीं यार मैं उसको जॉब नहीं करवाऊंगा, इसको जो है ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा यार पढ़ाई का फोकस ठीक है, लेकिन पढ़ाई के फोकस से बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको जॉब करवाएं, चाहे वो और जॉब कराओ चाहे कुछ कराओ, थोड़ा बहुत उसको ये चीज़ पता होना चाहिए। खैर वो उन्होंने बात नहीं समझी थी। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना आपको कि जो मैं सुन रहा था कि आपके जब बच्चे बाहर जाते हैं, लेट से कोई बैचलर करने जा रहा है, कोई मास्टर्स करने जा रहा है, उसका सबसे बड़ा मसला होता है $1000, कि वो $1000 या पाउंड में इक्वलेंट जो भी पैसे बन रहे हैं, उसका वो जो मंथली पैसे हैं वो बनना शुरू हो जाएं, उसके लिए वो परेशान होगा। आप उसको इक्विप करें कि वो बजाय ये कि वहाँ जाके और जॉब्स करे, करना है तो अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो $1000 बहुत आराम से जो लेट्स से फाइबर जैसे प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कमा सकते हैं। अपवर्क पे तो आसानी से कमा सकते हैं। आपका वो टाइम जो आप वहाँ पर जाके और जॉब में खर्च करेंगे, मैं सिर्फ टाइम की, मैं काम को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ टाइम को बोल रहा हूँ कि आप उस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो जो बच्चा वहाँ जा रहा है उसको ये पता होगा कि वो $1000 का जो मुझे और जॉब करनी है वो तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे तो इसी से बन रहे हैं जो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग का काम बच्चों को मैं तो कहता हूँ 13 साल 14 साल की एज से ही समझाना शुरू कर दें। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मेरे 2 बेटे और हैं जो छोटे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं अपने बड़े भाई को कि वो काम करता है और उसको पैसे मिलते हैं, तो वो छोटा वाला जो मेरा अभी क्लास 5 में, वो भी कहता है मुझे भी काम दें, मुझे भी वीडियो एडिट करनी है। तो बच्चों में अर्ज शुरू हो जाती है। पैसों को जो प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल फाइनेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, लोग पैसों को बुरा समझते हैं। पैसों को बुरा नहीं समझना चाहिए। बच्चों को, मैं आपको बताऊं, एक फैमिली को मैं कनाडा में जानता हूं जो अपने बच्चों को कहते, अब तो खैर टाइम हो गया, लेकिन वहाँ पर ट्रॉलीज आपने देखा होगा कि आपको कॉइन डालना पड़ता है जब ट्रॉली मिलती है, तो वो बच्चों को फैला देते थे अपने कि भाई जो पैसे चाहिए वो जो लोग छोड़ के गए ट्रॉलीज वो उठा के लाओ और उसमें पैसे चाहिए, $1 मिल जाएगा। तो ऐसे लोग, अब वो चाहे कि आप मेंटालिटी को कुछ भी समझें, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है और वो बच्चे आगे जाकर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, मतलब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो उसको आप कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर आप ना दोनों जाविये निकाल सकते हो, एक पॉजिटिव जाविये निकाल सकते हो और एक इंतहाई तंग नज़र घटिया बात भी कर सकते हो। यस बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके ऊपर मैं कहूँगा कि नहीं यार, ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, आप जो है बच्चे को कुछ काम करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन दूसरा बंदा बोलेगा नहीं यार ये 2 रुपए बचा रहे हैं, कंजूस है और वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ यहीं से वो $1000 कमाना शुरू कर दें, ताकि आपको वहाँ जाकर अगर पैसों की वजह से आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो वो पैसों की वजह से टाइम ज़ाया ना करें, वैसे आप वहाँ के इंटरेक्शन कर लें, वहाँ के लोगों से मिलें, इवन जॉब भी करें वहाँ पर, ताकि आपको समझ आए कि वहाँ पर लोग काम कैसे करते हैं। क्योंकि वो एक कल्चरल शॉक होता है जब आपको प्लीज़ बोलना पड़ता है और थैंक यू बोलना पड़ता है, जो कि यहाँ पर तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि ये, मैं 1 साल के अंदर ये चीज़ मैंने बहुत सीखी कि वहाँ भाई प्लीज़ किस तरह बोलना है और थैंक यू कैसे बोलना है, हर चीज़ पर प्लीज़ प्लीज़ करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स, अगेन ये चीज़ें आपकी बन रही होती है। इवन मैकडॉनल्ड पे यहाँ पर काम करेंगे तो आपको पता होगा ना कि कस्टमर इंटरेक्शन कैसे करनी है। बिल्कुल, आपको ये चीज़ें कस्टमर फेसिंग आपको, अब मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी तक जो काम किया है, मैंने एक तरह से कोई भी कस्टमर फेसिंग काम नहीं किया था जब तक मैंने यूट्यूब नहीं किया था। उससे पहले तक मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता था, मैं अपनी जॉब में रहता था, मेरी जॉब इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी, मेरा काम सिर्फ एक्सेल के ऊपर होता था या लेट से कोई टूल्स होते थे वो यूज़ करता था, अपने मैनेजर से बात करता था, अपने कोलीग से बात करता था। जब से मैंने, और जो मेरी कस्टमर इंटरेक्शन वाली चीज़ थी वो मैंने आज से 20 साल पहले अपनी यूके में की थी, उसके अलावा मेरा कभी कस्टमर इंटरेक्शन नहीं हुआ। अब जब मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है यार मैं कितना लैग करता था उसके अंदर, शुरू में स्पेशली जब मैंने किया था। जो आपको पब्लिक स्पीकिंग उस चीज़ ने सिखाई वो कोई और चीज़ सिखाई नहीं सकता था। सही बात है। और वो चीज़ लोग अगर बुरा समझेंगे कि KFC पे काम करना बुरा है या मैकडॉनल्ड पे काम करना बुरा है, तो आप अपने बच्चों को एज उसके अंदर जो बिल्टअप कर रहे हैं उस ट्रेड को, उसको देखें। आप ये ना देखें कि कितने पैसे मिल रहे हैं, इवन दो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं।